हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे विराम चिन्हों के बारे में, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोगों का चैप्टर है विराम चिन्ह की परिभाषा, प्रकार व उनके उदाहरण। तो बिल्कुल डिटेल से जानेंगे, लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम लोग विराम चिन्ह के परिभाषा के बारे में जानेंगे। तो विराम चिन्ह की यही परिभाषा है। विराम चिन्ह का अर्थ है ठहराव, विश्राम, रुकना, अर्थात वाक्य को लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को ही विराम चिन्ह कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसके प्रकार के बारे में जानेंगे। विराम चिन्ह के निम्नलिखित प्रकार हैं। तो दोस्तों, मैंने इसको थोड़ा जूम कर दिया है और मैंने इसको दो भागों में बांट दिया, विराम चिन्ह का नाम और उसके संकेत चिन्ह। तो चलिए पहले विराम चिन्ह पे चलते हैं। पहला है पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सिंबल, जस्ट सामने उसका सिंबल बना हुआ, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। दूसरा है अर्धविराम यानी सेमीकॉलन, ये ऐसा ही होता है। उसके बाद तीसरा है अल्प विराम यानी कॉमा। आप लोग यूज करते होंगे, लेकिन आपको इसकी परफेक्ट हिंदी नहीं पता है। अगर पेपर में आ जाए कि अल्प विराम किसे कहते हैं, तो आप कॉमा जानते भी हो लेकिन बता नहीं पाओगे। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा और इसको नोट भी करती जाइएगा। तो चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला है उपविराम, उसको कॉलन भी बोलते हैं। इसके बाद है प्रश्नवाचक चिन्ह, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये तो आप लोग अधिकतर यूज भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। योजक चिन्ह यानी हाइपन। इसके बाद है उद्धरण चिन्ह, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास। देखिए कभी लेखक का कथन होता है वो सिंगल इन्वर्टेड कामा में होता है, या कोई बुक का नाम वो डबल इन्वर्टेड कामा में, ऐसे ही इसका प्रयोग होता है। चलिए अगले पे चलते हैं। रेखिका या निर्देशक चिन्ह यानी डैश। चलिए अगले पे चलते हैं। विवरण चिन्ह, इसमें क्या होता है, कॉलन प्लस डैश। इसमें सबसे पहले कॉलन होगा, उसके बाद डैश है, तो इसको विवरण चिन्ह कहेंगे। चलिए अगले पे चलते हैं। त्रुटि पूरक चिन्ह यानी साइन ऑफ लॉफ्ट वर्ड, यानी जब आप कोई वर्ड भूल जाते हो किसी वाक्य के बीच में, तो आप उस सेंटेंस को सुधारने के लिए उसमें इसका प्रयोग करने के बाद आप ऊपर लिख सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। संक्षेप सूचक चिन्ह यानी एब्रीवेशन, ठीक है। तो ये डॉट होता है, ठीक है, का उसके बाद डैश रखा हुआ, ठीक है, वो शॉर्ट फॉर्म होता है, इसीलिए इसको संक्षेप सूचक। आप जब अभी हम आपको डिटेल से परिभाषित कर देंगे हर एक विराम चिन्हों को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए अगले पे चलते हैं। लोप निर्देश, ठीक है, ये डॉट 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 होता है, ठीक है। चलिए अगले पे पर चलते हैं। समानता सूचक यानी इक्वल, इसको बराबर, ठीक है, बराबर भी कहते हैं। चलिए अगले पे चलते हैं। कोष्टक यानी ब्रैकेट, इसमें तीन होते हैं, जैसे होता है क्या नाम है, बड़ा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट। चलिए अगले पे चलते हैं। विस्मय सूचक या संबोधक। दोस्तों, जब किसी वाक्य में आश्चर्यजनक बात कही जाती है तो उस स्थान पर इसी विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, हम लोगों ने 15 विराम चिन्हों के बारे में अच्छे से संकेत चिन्ह इसके पहचान लिए हैं। अब चलिए हम लोग एक एक विराम चिन्हों के परिभाषा और उसके उदाहरण के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का पहला है पूर्ण विराम, ठीक है। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह से रुकना या ठहरना। सामान्यतः या किसी कथन के पूर्ण होने पर अप्रत्यक्ष प्रश्नों के अंत में तथा कविता में छंद के चरण के अंत में आता है। एग्जाम्पल देख लीजिए। विस्मयादिबोधक तथा प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर प्रत्येक वाक्य के समाप्त होने पर। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। राम एक लड़का है, वाक्य खत्म हो गया तो पूर्ण विराम लग गया। दूसरा क्या एग्जाम्पल है, उसे खाने दो, उसे जाने दो, तो इसमें भी पूर्ण विराम का प्रयोग हो गया। चलिए अगले पे चलते हैं। अर्ध विराम, इसमें क्या कहा गया, जहाँ पूर्ण विराम से कुछ कम और अल्प विराम से कुछ अधिक रुकने की आवश्यकता हो, वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए। डटकर परिश्रम करो, देखिए इसमें सेमीकॉलन का प्रयोग हो गया है। डटकर परिश्रम करो, सफलता अवश्य मिलेगी। और दूसरा क्या है, सदा सत्य बोलो जिससे लोग तुम्हारा विश्वास करें। चलिए अगले विराम चिन्ह पर चलते हैं। अल्प विराम, वाक्य में जब दो से अधिक समान पदांशों अथवा वाक्यों में संयोजक अव्यय की गुंजाइश हो, तब वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे
जो परिश्रमी होते हैं वही सफल होते हैं। ठीक है, देखिए इसमें बीच में इसका अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। चलिए दूसरे वक्त पे चलते हैं। भविष्य में जो भी होगा देखा जाएगा। चलिए अगले विराम चिन्ह पे चलते हैं। अगला है उपविराम। इसका प्रयोग बहुधा शीर्षकों में होता है, जैसे कामायनी एक अध्ययन। इसमें लिखा हुआ कामायनी और यह एक अध्ययन है। उसके बाद चलिए अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह। जब वाक्य में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे आदि शब्दों का प्रयोग हो तब वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, तुम रोज सुबह कहाँ जाते हो। इसमें क्वेश्चन यानी प्रश्न उठ रहा है। अगला है तुम कैसे आ गए। ये भी क्वेश्चन इसमें उठ रहा है, ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है। चलिए अगले पे चलते हैं। योजक चिन्ह। हिंदी व्याकरण में अल्प विराम के बाद योजक चिन्ह सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला विराम चिन्ह है। योजक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित जैसे लाभ हानि, जीवन मरण, यानी आप लोग समझ गए होंगे। इसमें ट्रिक है, जैसे विलोम शब्द होते हैं उन्हीं के जस्ट अपोजिट, जैसे लाभ हुआ तो उसका हानि, जीवन मरण, यश अपयश, आकाश का पाताल। ठीक है, चलिए अगले विराम चिन्ह पे चलते हैं। अगला विराम चिन्ह है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह के दो रूप हैं, इकहरा और दोहरा। जहाँ किसी पुस्तक से कोई वाक्य या अवतरण ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाए वहाँ दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जहाँ कोई विशेष शब्द, पद, वाक्य, खंड इत्यादि उद्धृत किए जाए वहाँ इकहरे उद्धरण लगते हैं। जैसे इसमें देख रहे होंगे आप लोग, डबल इन्वर्टेड कामा में है, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये दोहरा उद्धरण चिन्ह है। ठीक है, चलिए अगला है निराला। देखिए इसमें क्या ना है, सिंगल इन्वर्टेड कामा में है, इसको इकहरा उद्धरण चिन्ह कहेंगे। निराला छायावाद के क्रांतिदर्शी कवि थे। चलिए अगले पे चलते हैं। रेखिका या निर्देशक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग संकेत के लिए होता है। एग्जाम्पल इसका, जब शब्द के दो भेद होते हैं, इसमें यहाँ पे डैश का प्रयोग हुआ, सार्थक और निरर्थक। चलिए अगले पे चलते हैं। विवरण चिन्ह। जहाँ किसी चीज़ का विवरण दिया जाए वहाँ इस चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे गद्य काव्य। ठीक है, गद्य खंड का भावार्थ निम्नलिखित है। इसमें लास्ट में देख रहे होंगे आप लोग, विवरण चिन्ह का प्रयोग हुआ। चलिए अगले पे चलते हैं। त्रुटि पूरक, इसे हंस पद भी कहा जाता है। जब लिखने में कुछ शब्द छूट जाता है तो इसका प्रयोग करते हैं, जैसे गोदान। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चिन्ह लगा हुआ है, आप लोग देख रहे, यहाँ पे देख रहे होंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको, जब इसको लगाने के बाद कोई वर्ड छूट गया तो आप उसको लिख सकते हैं, इससे वाक्य में सुधार हो सकती है। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला है संक्षेप सूचक चिन्ह। शब्दों का संक्षिप्त रूप से दिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे BBC। यहाँ पे देख रहे होंगे जो डॉट रखा हुआ है, यही है संक्षेप सूचक चिन्ह। इसका फुल फॉर्म हुआ ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। अगला है कृपाऊ, यानी इसका फुल फॉर्म हुआ कृपया पन्ना उलटिए। आपने क्या नाम है, पेपर में देखा होगा, जब पेपर देते होंगे वहाँ पे PTO लिखा होगा। ठीक है, यानी ये फुल फॉर्म हुआ इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, इसीलिए डॉट 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 होता है। चलिए अगला है वह लोप या निर्देश चिन्ह। या जब पूर्व बात की पुनरावृत्ति करनी होती है तो उस बात को आरंभ के 2-3 शब्द लिखकर बाद में डॉट 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 लोप चिन्ह दे दिए जाते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, इसका प्रयोग कहीं कहीं होता है, डॉट डॉट लिख दिया जाता है। कभी आपने अधिकतर मैथ में देखा होगा 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट डॉट, तो आप समझ जाते हैं आगे की संख्याएं क्या होगी। तो चलिए अगले पे चलते हैं। अगला है समानता सूचक बराबर। यह विराम चिन्ह गणित में अधिक प्रयुक्त होता है, किंतु संक्षिप्तता के आग्रह से कभी कभी सामान्य भाषा में ही इसका प्रयोग करते हैं, जैसे रात्रि डैश निशा, यानी समझ रहे हैं आपको, रात्रि बराबर निशा, या रात्रि कहिए या निशार कहिए। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है दिवस बराबर दिन। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला है कोष्टक चिन्ह। इसमें 3 होते हैं। ठीक, इसमें बड़ा ब्रैकेट, मझला और छोटा। कोष्टक चिन्ह प्रायः वाक्य के मध्य में आता है। कोष्टक में ऐसी जानकारियाँ रखी जाती हैं जो मुख्य वाक्य का अंग होते हुए भी उनसे पृथक की जा सकती है, जैसे शुक्ल जी।
तो ब्रैकेट में इसका पूर्ण नाम होता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी इन्हीं के बारे में कहा गया है, को सभी जानते हैं। चलिए अगला विराम चिन्ह है विस्मय सूचक या संबोधक। यह चिन्ह विस्मय, आश्चर्य आदि का बोध कराने वाले दो पदबंधों अथवा वाक्यों के अंत में आता है, जैसे आहा कितना सुहाना मौसम है, आहा कितना सुहाना मौसम है। संबोधन के लिए श्याम अब तुम पढ़ो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।